दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों CAS ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में या आज की क्लास में हम जो अपना चैप्टर चल रहा था पादपों के आवश्यक पोषक तत्व हैं, उनमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में से बात की थी। आज हमने जनरल इंट्रोडक्शन हमने प्रकाश संश्लेषण के बात की थी। आवश्यक पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में बात की थी। अनावश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं उनके बारे में बात की। इन सब के बारे में हम पीछे पढ़ा था। देखो हमने लास्ट में ये भी कहा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं या जो पादप होते हैं उनमें 17 प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व थे। इतने 17 पोषक तत्व हैं जो आवश्यक होते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है। यानी ऐसा कह दूं कि 17 प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व थे। कितने थे? 17 प्रकार के। याद रखना, आपसे पूछा जाए कि आवश्यक पोषक तत्व में यानी कितने पेड़ पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो आप कहोगे 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। जिनमें से कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों की स्ट्रक्चर बनाने का कार्य करते हैं, जिनको संरचनात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। पेड़ पौधों की स्ट्रक्चर बनाने में, प्रोटीन बनाने में, स्टार्च बनाने में क्या वो अहम भूमिका निभाते हैं, उनको तो संरचनात्मक कह दिया जाता है। कुछ आवश्यक होते हैं वो अलग होते हैं। कुछ हम कहेंगे कि उनका क्या है ज्यादा कार्य नहीं है, वो क्या करेंगे। जैसे मान लो इनकी बात करूं कि जो सोडियम है, वेनेडियम है, कोबाल्ट है, सिलिकॉन है, वो कुछ विशेष प्रकार की प्रजाति के पौधे हैं, उनके लिए क्या है आवश्यक है, बाकी के लिए आवश्यक नहीं है। उनका अभी तक हमने क्या करें कि उनके उपापचय क्या कार्यों का अभी तक वो ज्ञान नहीं है, वो है। इनके अलावा कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो लाभदायक तत्व होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि जो टोटल आवश्यक तत्व हैं, या मैं ऐसा कहूं कि पेड़ पौधों के जो आवश्यक 17 तत्व हैं उनको किस प्रकार से हम समझा सकते हैं, कौन कौन से होते हैं वो भी जानेंगे और किस प्रकार से हमें समझा सकते हैं उनकी बात हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपनी बात आती है किसके आधार पर। 1954 में आयरन वैज्ञानिक था, उसने एक सिद्धांत दिया था और सिद्धांत में उसने बिंदु दिए थे और बिंदुओं के आधार पर हमने कहेंगे कि टोटल है वो 17 पेड़ पौधों के लिए या पौधों के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने की होती है? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसके आधार पर कह सकते हो आप कि जो आयरन का सिद्धांत था उसके आधार पर। ठीक है, अब इसके बाद में इसने कहा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये तत्व ऐसे तत्व हैं जो पौधे हैं उनमें प्रोटीन और जीवधर्म निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। साइटोप्लाज्म में वह प्रोटीन फॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। दोबारा सुन लें, कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, निकेल, फास्फोरस व सल्फर, ये तत्व ऐसे हैं जो प्रोटीन व जीवधर्म की स्ट्रक्चर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जब अपने पास बात होगी प्रोटीन व जीवधर्म की संरचना यानी उसमें उनके निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया गया संरचनात्मक तत्व। अपने से कोई सवाल पूछे, संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? क्या पूछा जाएगा? संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो आप उत्तर देना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब कैसे सारे संरचनात्मक पोषक तत्व है। इनका अहम कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण और जीवधर्म की संरचना। प्रोटीन संश्लेषण और जीवधर्म की संरचना इनका क्या है? अहम कार्य है, इसलिए इनका नाम रखा गया है संरचनात्मक पोषक तत्व। बेटा समझ में आ गया? दोबारा ध्यान देना कि देखो हमने किसको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर को संरचनात्मक पोषक तत्व कहा है। इसका कारण हमने दिया है क्योंकि प्रोटीन और जीवधर्म की स्ट्रक्चर में इनकी अहम भूमिका होती है।
प्रोटीन व जीव द्रव्य के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए इनको संरचनात्मक पोषक तत्व कहा रहा है। उसके बाद बात आती है 10 आवश्यक पोषक तत्व है। कितने हैं? 10। पौधों के लिए टोटल कितने? 17 की आवश्यकता होती है। 17 में से 10 कैसे तत्व हैं? आवश्यक पोषक तत्व हैं। 10 कैसे हैं? आवश्यक पोषक तत्व हैं। कौन कौन से? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर यानी तांबा, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। ये क्या है? आवश्यक पोषक तत्व हैं। सारे कैसे तत्व हैं? ये आवश्यक पोषक तत्व हैं। इनकी कमी से होने वाले रोग हैं या इनकी कमी से पेट पर होने वाला प्रभाव है, उसको इनके द्वारा ही दूर किया जा सकता है। इनके अलावा कोई दूसरा तत्व देकर इनके प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता। यानी मेरे कहने का अभिप्राय ये हो गया, ये पेड़ पौधों के लिए आवश्यक हैं। इनकी कमी से क्या होगा? कोई ना कोई रोग होगा और उस रोग को दूर करने के लिए यही तत्व देने अनिवार्य हैं। दूसरे तत्वों के द्वारा उस रोग को दूर नहीं किया जाता। जैसे मैं ऐसा कहूं मैग्नीशियम है, इसकी कमी हो जाए, मैग्नीशियम मुख्य रूप से क्लोरोफिल में होता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो पत्तियां क्या होती हैं? हरी के स्थान पर धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो अब उस रोग को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्नीशियम की पूर्ति करनी पड़ेगी। वहां पर मैग्नीशियम की पूर्ति करेंगे तो वापस पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? पेड़ पौधे पत्तियां हरी हो जाती हैं। तो ये कौन कैसे तत्व हैं? 10 कैसे हैं? पोषक तत्व हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनका जो प्रभाव है वो विशेष प्रकार की प्रजाति के पौधों पर ही पड़ता है। वो कौन कौन से? सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन। कौन कौन से? सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन। कौन कौन से? सोडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट और सिलिकॉन। ये क्या है? कुछ विशेष प्रजाति के पौधे के लिए आवश्यक तत्व है। विशेष प्रकार की प्रजाति, जैसे मान स्पेशल रूप से कुछ पौधे हैं जिनको इनकी आवश्यकता है, बाकी को आवश्यकता नहीं है। यद्यपि इनके उपापचय कार्यों का कोई ज्ञान नहीं है, ये उन विशेष प्रकार की प्रजातियों में क्या कार्य करते हैं, क्या उन पर अपना प्रभाव डालते हैं, उसका अभी तक कोई ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से हम कहेंगे एल्यूमिनियम, आयोडीन, गैलियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, निकेल, क्रोमियम और आर्सेनिक। ये तत्व ऐसे तत्व हैं जो क्या है? कुछ मात्रा में पौधों के लिए लाभदायक होते हैं, कुछ मात्रा पौधों के लिए क्या आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको लाभदायक तत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाभदायक तत्व कहा जाता है। याद रखिएगा कौन से तत्व कहेंगे? लाभदायक तत्व कहा जाएगा। ये बात आपने समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो टोटल तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से पोषक तत्व हैं टोटल, उनके बारे में हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम पोषक तत्वों की बात करेंगे। देखो हम पढ़ेंगे आवश्यक पोषक तत्व व उनके प्रारूप, यानी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं और प्रकृति में किस प्रारूप में अपने को उपलब्ध होते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, वो पहला पोषक तत्व हम कहेंगे कार्बन। पहला पोषक तत्व कौन सा? हमने शुरू में कहा संरचनात्मक पोषक तत्व पहला कौन सा था? कार्बन था। कार्बन का प्रतीक क्या होता है आपको पता है? सी। किस रूप में मिलता है अपने को? CO2 के रूप में मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है। प्रारूप कैसे है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपने को मिलता है। दूसरा अपने पास है हाइड्रोजन। कौन सा है दूसरा? हाइड्रोजन किस रूप में मिलेगा? H के रूप में। प्रतीक क्या है इसका? H। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। किस रूप में आपको पता है? हाइड्रोजन किस रूप में मिलेगा? जल के रूप में मिलेगा, तो हम लिखेंगे H2O। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है आपको पता है? O2 किस रूप में मिलेगा? H2 के रूप में, O2 के रूप में, H2O2 या जल के रूप में मिलता है। इसके अलावा हम बात करेंगे नाइट्रोजन।
कर दोगे M2 होता है, N होता है नाइट्रोजन प्रतीक, क्या होता है N2 या N होता है, तो हम क्या लिखेंगे, ये किस रूप में मिलेगा अपने को, अमोनिया के रूप में मिल सकता है, अमोनियम के रूप में मिल सकता है। जैसे अपने पास अमोनियम फॉस्फेट है, उनकी बात करें तो अमोनियम ग्रुप मिलेगा और नाइट्रेट के रूप में अपने को प्राप्त हो जाएगा। किसके रूप में, अमोनियम के रूप में और नाइट्रेट के रूप में अपने को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे फास्फोरस, फास्फोरस प्रतीक क्या है P, अपने पता फास्फोरस किस रूप में मिलेगा, फास्फेट के रूप में, तो फास्फेट का फॉर्मूला होता है PO4 फास्फेट के रूप में मिल जाएगा। और इसी प्रकार से बाई फास्फेट या बाई फास्फेट के रूप में अपने को प्राप्त हो जाएगा। इसके प्रारूप हैं, प्रारूप का है प्रकृति में किस रूप में अपने पास विद्यमान हो गए। इसी प्रकार से हम कहें पोटेशियम, पोटेशियम इसका प्रतीक क्या होता है K, और ये किस रूप में K प्लस के रूप में मिलेगा। सेम इसी प्रकार से कैल्शियम प्रतीक होता है Ca और Ca2 प्लस के रूप में अपने पास प्रकृति में Ca2 प्लस के रूप में अपने प्राप्त होगा। सेम इसी प्रकार से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्रतीक क्या होगा Mg, किस रूप में मिलेगा अपने को Mg2 प्लस, जो क्लोरोफिल होता है उसमें भी किस रूप में होता है 2 प्लस आयन के रूप में विद्यमान होता है। ठीक है, इसी प्रकार से सल्फर या गंधक, गंधक बोल रहे हैं, इसका प्रतीक S होता है, ये अपने को किस रूप में मिलेगा, सल्फेट के रूप में मिलेगा। H2SO4 है, अमोनियम सल्फेट है, इनके रूप में अपने को प्राप्त होगा। ठीक है, फिर आता है आयरन, प्रतीक क्या होता है Fe, किस रूप में मिलेगा, या तो फेरस के रूप में या फिर फेरिक के रूप में मिलेगा। ये तो फेरस 2 प्लस वाला और Fe3 प्लस वाला क्या है, फेरिक है, इनके रूप में अपने को ये क्या होगा, इसका प्रारूप है, ये अपने को वहां प्राप्त होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे जिंक, ये किस रूप में Zn, और किस रूप में मिलेगा Zn2 प्लस के रूप में, 2 प्लस आयन के रूप में अपने को प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैग्नीज, प्रतीक क्या होता है मैग्नीज का, आप कहोगे Mn, और किस रूप में मिलेगा Mn3 प्लस के रूप में, 3 प्लस आयन के रूप में मिलेगा या 2 प्लस आयन के रूप में मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे तांबा, तांबा का सूत्र आता है कॉपर, किस रूप में मिलेगा Cu2 प्लस के रूप में मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से बोरॉन, प्रतीक क्या है B, किस रूप में मिलेगा, बोरिक अम्ल के रूप में मिलेगा। बोरिक अम्ल का सूत्र क्या है BOH3, बोरिक अम्ल के रूप में अपने को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे अपने पास से मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम किस रूप में, MO के रूप में प्रतीक होता है इसका, और अपने को मिलेगा MOO4 माइनस के रूप में प्राप्त होगा। इसी प्रकार से क्लोरीन, Cl क्लोराइड के रूप में मिलेगा। इसी प्रकार से सिलिकॉन, Si सिलिकॉन के रूप में मिलेगा। इसी प्रकार से बात में निकिल, Ni अपने को Nf2 प्लस के रूप में, और सेम इसी प्रकार से वेनेडियम, प्रतीक क्या होता है V, और अपने को मिलेगा V प्लस के रूप में। मेरे कहने का अभिप्राय ये है, जो टोटल अपने पास तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो अपने को उनका नाम क्या है, नाम के साथ उनका प्रतीक क्या है, प्रतीक के साथ वो प्रकृति में किस प्रारूप में मिलेंगे, उनके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, या उनके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है अपने को, जैसे हमने अभी कहा लिखा, ऊपर लिखा पोषक, आवश्यक पोषक तत्व है, उनके प्रारूप है ना, तो प्रारूप कौन से, प्रारूप तो ये हो गया, इसके प्रतीक हो गए, ये इसका नाम हो गया। जैसे कार्बन है, प्रतीक कार्बन हो गया C, और इसका प्रारूप है प्रकृति में CO2 के रूप में मिल सकता है, कार्बोनेट के रूप में, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में मिल सकता है। हाइड्रोजन X H2O के रूप में मिलेगा, ऑक्सीजन O H2 और O2 के रूप में, प्रोक्साइड के रूप में या जल के रूप में मिलेगा। नाइट्रोजन N अमोनियम आयन और नाइट्रेट आयन के रूप में मिलेगा। फास्फोरस में P, प्रतीक क्या होता है P, फास्फेट के रूप में और बाइफास्फेट के रूप में अपने को प्राप्त होगा। ठीक है, पोटेशियम है, प्रतीक क्या है K, और ये क्या है K प्लस के रूप में पोटेशियम आयन के रूप में मिलेगा। कैल्शियम है, और इसका प्रतीक क्या है Ca, इस रूप में मिलेगा Ca2 प्लस के रूप में अपने को प्राप्ति होगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैग्नीशियम है,
वो मैग्नीशियम है, उसका प्रतीक क्या होता है, Mg होता है, Mg2+ के रूप में प्राप्त होता है। गंधक है, उसका प्रतीक क्या होता है, S होता है, सल्फर बोलते हैं गंधक को, क्या बोलेंगे, सल्फर। इसका प्रतीक क्या होता है, S होता है। किस रूप में, प्रारूप किस रूप में, प्रकृति में किस रूप में मिलेगा, सल्फेट के रूप में मिलेगा, अनेक प्रकार के तत्वों के सल्फेट के रूप में मिलेगा। ठीक है, आयरन है, प्रतीक Fe होता है, जिसको लोहा भी बोलते हैं, वो क्या है, किस रूप में मिलेगा, फेरस या फिर फेरिक के रूप में प्राप्त होगा। ये तो कौन सा फेरस, Fe2+ को क्या होता है, फेरस अश्व होता है, और इक में क्या आता है, Fe3+। ठीक है, जिंक है वो Zn2+ के रूप में मिलेगा, मैग्नीज है वो Mn3+ और Mn2+ के रूप में मिलेगा, तांबा है वो कॉपर Cu2+ के रूप में मिलेगा, बोरोन B है वो बोरिक अम्ल के रूप में मिलेगा अपने को। सेम इसी प्रकार से मोलिब्डेनम है वो NO प्रतीक है और मोलिब्डेनम है ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा, क्लोरीन है वो क्लोराइड के रूप में प्राप्त होगा, सिलिकॉन और सिलिकॉन के रूप में प्राप्त होगा, और निकिल है वो निकिल2+ के रूप में, वेनेडियम B+ के रूप में अपने को प्रकृति में मौजूद होगा। ठीक है, इनके बाद हम बात करेंगे जो पोषक तत्व हैं उनका वर्गीकरण क्या है, उनका वर्गीकरण उनको कैसे करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। अगला बिंदु आता है अपना पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अगला बिंदु क्या लेंगे, पोषक तत्वों का वर्गीकरण लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपने पास बात आती है पोषक तत्वों का वर्गीकरण। लिखेंगे हम पोषक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इनिशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट। ठीक है, इनके बारे में हम वर्गीकरण, देखो पोषक तत्वों के वर्गीकरण की चर्चा करें तो इनको हम कई प्रकार से इनका हम क्या वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला हम कहेंगे मात्रात्मक, ए लगाकर हम लिखेंगे मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर हम लिखेंगे मात्रात्मक रूप से पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण मतलब ये हो गया कि कितनी मात्रा में कौन से कितने काम आएंगे, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण की हम बात करेंगे। तो देखो हम बात करेंगे इनको मात्रा के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों। पहला, जिनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो, हम बोलेंगे वृहद पोषक तत्व। इनकी मात्रा क्या होता है, पेड़ पौधों के लिए क्या है, ज्यादा जरूरी है, अधिक मात्रा में चाहिए। दूसरा अपने पास है सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। और तीसरा अपने पास कहेंगे अति सूक्ष्म पोषक तत्व है, अति सूक्ष्म पोषक तत्व है। और लास्ट में कहेंगे लाभदायक पोषक तत्व। ठीक है, हमने क्या कहा, इसको 4 भागों में बांटा। किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वृहद पोषक तत्व, दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व है, और फिर है अति सूक्ष्म पोषक तत्व, और फिर है लाभदायक पोषक तत्व। देखो इसके लिए तो क्या होता है, इसके लिए जो पेड़ पौधे हैं उनकी इसकी मात्रा है, इस प्रकार के तत्वों की पेड़ पौधों के लिए जो मात्रा का मान है वो है 1.0 ppm से ज्यादा, इनसे ज्यादा होना चाहिए। यानी 1.0 ppm है, उससे क्या होना चाहिए, उसके बराबर है, उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इनकी बात करें, ये तो क्या है, वृहद पोषक तत्वों का मतलब हो गया 1.0 ppm से ज्यादा। देखो ppm का अर्थ होता है p पर पार्ट पर मिलियन। मैं ऐसा कहूं 10⁻⁶ भाग है, उसमें कितनी मात्रा, यानी इतने भाग में इन तत्वों की कितनी मात्रा जरूरत है, उसकी बात करेंगे। और इनके लिए जो मान है वह 1.0 ppm से कम होना चाहिए, 1.0 ppm से कम होना चाहिए। और इनका जो मान है वो होता है 1.0 ppb से कम
या बराबर होना चाहिए। यहाँ बी का अर्थ हो गया बी में 10 की पावर 9 से है, 10 के कितने हैं 9 बिंदु लगे हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या है मात्रा के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, पोषक तत्वों को मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। किनको मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों को 4 भागों में बांटा गया। पहला वृहद पोषक तत्व है, दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व है, तीसरा अति सूक्ष्म पोषक तत्व है और चौथा लाभदायक पोषक तत्व, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे जो वृहद पोषक तत्व है इनको फिर से 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राथमिक जिनका दूसरा नाम है मुख्य, एक तो प्राथमिक वृहद पोषक तत्व है मुख्य पोषक तत्व, ठीक है। और दूसरा अपने पास द्वितीय पोषक तत्व या ऐसा कहूं कि गौण पोषक तत्व, ठीक है। यानी प्राथमिक या मुख्य, द्वितीयक या गौण, इनको भी क्या है इसको भी 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। ये किसके आधार पर वर्गीकरण हो गया इसका, ये इसके मात्रा के आधार पर इसका क्या होगा वर्गीकरण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कार्य के आधार पर वर्गीकरण। अगला है हम बात करेंगे अगले बिंदु में कार्य के आधार पर वर्गीकरण। किनका वर्गीकरण, आवश्यक पोषक तत्वों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण। हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, कार्य के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर, कार्य के आधार पर वर्गीकरण। तो देखो कार्य के आधार पर हम बात करें तो इनको 4 भागों में बांटा गया। कार्य के आधार पर पोषक तत्व कितने भागों में बांटा गया 4 भागों में। उनमें पहला है आधारीय तत्व, यानी इन पर डिपेंड होते हैं वो क्या हो गया आधार तत्व। दूसरा है संरचनात्मक एवं ऊर्जा नियामक। संरचनात्मक का ऊर्जा नियामक। और तीसरे की बात करें हम तो नियंत्रण व वाहक। और चौथे की बात करें तो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के रूप में, एंजाइम उपकरण के रूप में। ठीक है, कहने का मतलब है कार्य के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। आधारित तत्व, संरचनात्मक या ऊर्जा नियामक, नियंत्रक व वाहक और चौथा है एंजाइम उत्प्रेरक। ठीक है दोस्तों, इसके आगे का अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।